آپ को ये सुनकर हैरत होगी कि ईरान में पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है और इसकी दो बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यहाँ से जाने वाले ज़ायरीन हैं। पाकिस्तान से हर साल 6 से 7 लाख ज़ायरीन ज़ियारतों के लिए ईरान जाते हैं। बदकिस्मती से इन लोगों की अक्सरियत अनपढ़ और गरीब होती है और ये उनकी जिंदगी का पहला गैर मुल्की सफर भी होता है। चनाचा ये ईरान में जगह जगह हमाकते करते हैं जिससे हमारे मुल्क का तासुर खराब होता है और बाकी बच जाने वाला अच्छा तासुर ज़ायरीन को ईरान ले जाने वाले सालार खत्म कर देते हैं। ये पैसे बचाने के लिए उन्हें गंदी और पुरानी बसों में लेकर जाते हैं, उन्हें बुरे होटलों या सराओं में ठहराते हैं और बाज़ औकात उन्हें इमाम रज़ा के रोजे पर बेआसरा भी छोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में ज़ायरीन रोजे और सड़कों पर लेट जाते हैं, खाना भी मांग कर खाते हैं और फेरीबाजी भी करते हैं। चनाचा पाकिस्तानी लोग मशहद में मस्कीन कहलाते हैं। ईरान में ये दावा आम है कि आपको सड़क पर अगर कोई मफलूकुल हाल या गंदा शख्स नजर आए तो वो लाजमन पाकिस्तानी होगा। दूसरा, कोयटा से तफ्तान बॉर्डर तक सड़क वीरान है और इसके दाएं बाएं कोई रेस्ट एरिया नहीं, सरहद पर भी कोई हाल, होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। ज़ायरीन खुले आसमान तले पड़े रहते हैं और इसी बुरी हालत में ईरान में दाखिल हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान में बाकायदा इमिग्रेशन हॉल्स, रेस्ट एरियाज, होटल्स और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। जबकि ज़ाहिदान तो एक मुकम्मल और जदीद शहर है, वहाँ से रेल, बसें और फ्लाइट्स चलती हैं, लिहाजा ये फर्क भी पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। और आखिरी वजह अमरीकी ब्लॉक है। ईरान 45 साल से अमेरिका को दुश्मन समझ रहा है, जबकि हम अमेरिका के दोस्त हैं। इस वजह से भी ईरानी हमें पसंद नहीं करते। हमें फौरी तौर पर ज़ायरीन पर तवज्जो देनी होगी। इसमें हुकूमत रज़ा फाउंडेशन के साथ मिलकर कोयटा से ज़ाहिदान तक ज़ायरीन की ट्रेन चला सकती है। रज़ा फाउंडेशन ट्रेन बना और चला कर देने के लिए तैयार भी है। दूसरा, हम ईरान के साथ मिलकर ज़ायरीन के लिए जदीद बस सर्विस भी चला सकते हैं। कोयटा तफ्तान रोड पर रेस्ट एरियाज भी बना सकते हैं और ज़ायरीन की ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। हुकूमत ज़ायरीन को ले जाने वाले लोगों और कंपनियों को भी रजिस्टर्ड करके इनकी ट्रेनिंग करे। आखिर इसमें क्या हर्ज है? हम ईरान के बारे में मुगालतों का शिकार भी हैं। हम इसे गैर तरक्की याफ्ता और गरीब मुल्क समझते हैं, जबकि ईरान इसके बिल्कुल बरक्स इंतहाई मॉडर्न और यूरोप का हम पल्ला मुल्क है। पूरा मुल्क रोड नेटवर्क, रेलवे और फ्लाइट कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। ईरान में 13 एयरलाइंस और 350 एयरपोर्ट्स हैं। सड़कों के किनारे तजावुज़ात और गंद भी नजर नहीं आता, बेकारी भी दिखाई नहीं देते। लॉ एंड आर्डर भी मिसाली है। ख़वातीन सारी रात बाहर फिरती रहती हैं और किसी को उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं होती। ट्रेनें बहुत अच्छी और साफ सुथरी हैं। इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से ये लोग सुई से लेकर ट्रक तक खुद बना रहे हैं। जहां हर शहर में 20 मॉल्स हैं और इनमें 90% मसनूआत ईरान मेड हैं। ये मसनूआत क्वालिटी में यूरोप से बढ़कर हैं। ईरानियों ने पहाड़ों के अंदर टनल्स बनाकर सड़कें और रेलवे लाइनें बिछा दी हैं, जबकि हम सिर्फ अपनी लवारी टनल को तामीराती मौजज़ा करार देते हैं। ईरान में इस किस्म की सैकड़ों टनल्स हैं। शहर बड़े जदीद और साफ सुथरे हैं। किसी जगह कचरा दिखाई नहीं देता। म्यूनिसिपल कमेटियां रात के वक्त सड़कें और गलियां धोती हैं। आपको किसी चेहरे पर मस्कीनी, बेजारी और गुर्बत नजर नहीं आती। ईरानी खूबसूरत और साफ सुथरे लिबास पहनते हैं। जहां आम छोटे वर्कर्स भी साहब दिखाई देते हैं। यहाँ की खवातीन में सफाई और सलीका दोनों है। तेहरान में लोगों को नाक सीधी और खूबसूरत बनाने का खबत है। चनाचा यहाँ जगह जगह नाक की सर्जरी के क्लिनिक खुले हैं। इस मुनासिबत से तेहरान को नोज कैपिटल भी कहा जाता है। जहाँ की खवातीन बहुत तगड़ी हैं। घर में कौन मेहमान आएगा ये फैसला औरतें करती हैं। ये बाजारों और दफ्तरों में काम भी करती हैं। लड़के शादी करके बीवी के साथ चले जाते हैं, जबकि लड़कियां शादी के बाद भी वालिदैन के साथ राब्ते में रहती हैं। चनाचा लोग बेटों के मुकाबले में बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। ये लोग हर जुमेरात की शाम वालिदैन से मुलाकात के लिए आते हैं और खाना उनके साथ खाते हैं। ईरानियों को सालगिरह मनाने का बहुत शौक है। ये इसकी बाकायदा पार्टियां करते हैं। औलाद वालिदैन को पैसे नहीं देती। चनाचा वालिदैन मरने तक खुद मुख्तार रहते हैं। ये लोग अगर मुल्क से बाहर चले जाएं तो भी ये ईरान में पैसे नहीं भिजवाते। ये मुल्क बहुत सस्ता भी है। आप थोड़े से पैसों से यहाँ अच्छा गुजारा कर सकते हैं। ईरान अपनी खुराक में खुद कफील है और ये खुराक क्वालिटी में पाकिस्तान से ज्यादा मयारी है। जहाँ खुराक में मिलावट का तस्वुर तक नहीं है। जहाँ खुराक और अद्वियात गैर मयारी हो ही नहीं सकती। ईरानी मुआशरा लिबरल है। जहाँ म्यूजिक आम है, बल्कि अब ईरान में बाकायदा म्यूजिक के कंसर्ट्स होते हैं। जहाँ हिजाब की पाबंदी भी दम तोड़ रही है। जहाँ के नौजवान फौरन शादी नहीं करते, बल्कि ये 2-3 साल इकट्ठे रहते हैं और फिर शादी का फैसला करते हैं। और ये रुझान पूरे ईरान में आम है। पूरे मुल्क में जोड़े आम नजर आते हैं और कोई उनका निकाह नामा चेक नहीं करता। यहाँ डेटिंग एप्स भी आम है और नौजवान उनसे खूब फायदा भी उठाते हैं। यहाँ के लोग तेजी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। लोग मौलवियों को पसंद नहीं करते। ये मजीद आजादी चाहते हैं, जिसके लिए हुकूमत राजी नहीं है। तुर्की में ईरानियों की सरमायाकारी $800 अरब तक पहुंच चुकी है। आपको ये अदाद व शुमार मुबालगा महसूस होंगे, लेकिन ईरानी हुकूमत का दावा यही है। आप अगर तुर्की जाएं तो आपको यकीन भी आ जाएगा। आपको वहाँ ईरान
5 से ज्यादा ईरानी मिलेंगे। ईरान के अवाम अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये दूसरे मुल्कों की शरीयत लेने के बाद दोबारा ईरान आ जाते हैं, जहाँ के लोग दौलत की खास हद टच करने के बाद गोशा नशीनी की जिंदगी इख्तियार कर लेते हैं। ये छोटे घरों, छोटी गाड़ियों और कम से कम कपड़ों पर भी खुश रहते हैं। यहाँ के लोग सैर व तफरीह के बहुत शौकीन हैं। नवरोज के 15 दिनों में पूरा मुल्क एक से दूसरे शहर चला जाता है। ईरान में बिजली, पेट्रोल और गैस बहुत सस्ती है। ईरान में 150 खानदानों पर मुश्तमिल एक शिराजी फैमिली रहती है। ये लोग पाकिस्तानी हैं लेकिन नस्लों से ईरान में रह रहे हैं। ऐनक के कारोबार पर इनकी मुकम्मल अजारादारी है। आपको ईरान में जहां भी सड़कों पर कोई शख्स ऐनक बेचता नजर आए तो वो शिराजी होगा और पाकिस्तानी होगा। आप आंखें बंद करके उसके साथ उर्दू बोलें, वो आपको उर्दू में जवाब देगा। ये लोग गैर कानूनी हैं और उनके पास पाकिस्तान और ईरान दोनों मुल्कों के कागजात नहीं है। जहाँ के मर्द घरों में औरतों के साथ काम करते हैं, इनका सदर भी घर पर प्लेटें धोता है। ये लोग घरों में सफाई और किचन के लिए मुलाजिम नहीं रखते। यहाँ के अरब पति भी खाना खुद बनाते और घर की सफाई खुद करते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट बहुत अच्छे और पूरे मुल्क में हैं और लोग वहाँ खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ईरान की ये कहानी पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।